अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं या अपने करियर के स्टार्ट कर रहे हैं, कामयाब होने के लिए अपना पैशन डिस्कवर करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान अली दानिश, फाउंडर एंड CEO बिजनेस बाबा प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं या अपने करियर का स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अपना पैशन डिस्कवर करना है। पैशन डिस्कवर करना एक आर्ट है जो आपको आना चाहिए। अगर पैशन आज आपने अपना डिस्कवर कर लिया तो याद रखिए ज़िंदगी में बहुत कामयाब होंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि पैशन डिस्कवर कैसे किया जाता है। जब पैशन डिस्कवर करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपनी हॉबीज़ की एक लिस्ट बनानी है कि आपको ज़िंदगी में क्या क्या काम करना अच्छा लगता है, आपके मशगले क्या हैं। इसकी लिस्ट जब आपकी तैयार हो जाएगी तो उसके बाद आपने बैठ के ये देखना है कि इन तमाम हॉबीज़ में से, इन तमाम मशगलों में से ऐसा कौन सा मशगला है जिसको प्रोफेशन बनाया जा सकता है, जिसको आप इंजॉय करते हैं। कौन सा काम इसमें से ऐसा है, कौन सा मशगला ऐसा है कि जिसमें आपको सबसे ज़्यादा काबिलियत हासिल है, महारत हासिल है, स्किल है आपके पास। क्योंकि देखें हर इंसान जो है वो हर काम के लिए नहीं बना होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पढ़ाई की बात कर लें, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना पैशन डिस्कवर करें, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके फ्रेंड्स ने एडमिशन लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल प्री मेडिकल में, तो आपने भी प्री मेडिकल में एडमिशन ले लिया, आपको ये पता ही नहीं है कि आपने आगे करना क्या है। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपके मशगलों से, आपके हॉबीज़ के साथ कौन सी चीज़ जो है वो मैच कर रही है। जो चीज़ मैच करती है आपकी हॉबीज़ के साथ, जो आप लाइक करते हैं, वो चीज़ जिसमें आप काबिलियत इजीली हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स डॉक्टर बन सकता है तो आप भी डॉक्टर बने, कोई शख्स अगर जो है वो एक आर्टिस्ट बन सकता है तो आप भी आर्टिस्ट बन सकें। क्योंकि जिस किसी की अगर आर्टिस्टिक सेंस होती है तो वो उसी की होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो काबिलियत मैं भी अपने अंदर पैदा कर लूँ। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं और वो चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी है। अगर आप देखें कि कौन सा मशगला आपके लिए बेहतर है और आपको लगता है कि आप इसमें इंजॉय करेंगे काम करते हुए, तो उसमें ये भी ज़रूर देखिए कि आपके अंदर काबिलियत है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक लिस्ट बनाई थी अपने 7-8 हॉबीज़ की, उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपके अंदर काबिलियत भी है और आप उस पर काम कर सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि ये कौन सा ऐसा काम है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 7-8 पहले फाइनल किए, उसमें से फिर आपको लगा कि मैं 2-3 ऐसी हैं जिसमें मैं काबिलियत हासिल कर सकता हूँ, तो उसमें से भी आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा काम है जो बगैर पैसों के भी आप करने को तैयार हो जाएंगे। यानी आपका पैशन, वो कौन सा काम है जिसमें आपको मज़ा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मिसाल ले लेते हैं कि कुछ ऐसे जुनूनी लोग होते हैं जो जहाज़ से जो है वो पैराशूट के ज़रिए जो है वो छलांग लगा लेते हैं बग़ैर ये सोचे समझे कि उनकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर जुनून होता है। लेकिन ये जुनून जो है बग़ैर काबिलियत के अगर वो जंप लगा लेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने ये सीखा ही नहीं कि जंप लगाने के लिए जो है वो क्या क्या किया जाता है, क्या क्या महारत उसके लिए हासिल की जाती है, और उसने जंप लगा दी तो उसको नुकसान होगा। तो इसी तरह से आपने भी ये करना है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें कि काबिलियत आपके है या नहीं है। काबिलियत के बाद आपने देखना है कि क्या बग़ैर किसी पैसे के भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर बग़ैर पैसों पे आप ये काम करने को तैयार हैं तो इसका मतलब है कि वाकई में ये प्रोफेशन आपके लिए है, ये काम आपका पैशन है। अब आपको पता चल गया है कि ये आपका पैशन है जिसमें आपने काम करना है, तो देखिए कि अब हम इसको प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये देखना है कि जो आपका पैशन है वो क्या किसी का कोई मसला हल कर रहा है, क्या इससे लोगों की कोई प्रॉब्लम हल हो रही है। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दुनिया में अगर आप देखें जो पैशनेट लोग थे, उन्होंने जो ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबी और पैसा हासिल किया, वो कौन लोग थे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं थॉमस एडिसन की। थॉमस एडिसन ने जो है उसका एक पैशन था,
उसने काम किया, वो साइंटिस्ट था, लेकिन उसने ये देखा कि लोगों का मसला क्या है। लोगों का मसला ये है, रात को काम करते हुए उनको प्रॉब्लम होती है, उनको लाइट्स की ज़रूरत होती है। ये एक प्रॉब्लम था जो थॉमस एडिसन ने आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन वो लेकर आया अपने पैशन से, वो आज बिजली की सूरत में, ये लाइट की सूरत में, सॉरी, ये बल्ब की सूरत में हमारे सामने मौजूद है और पूरी दुनिया इससे मुस्तफ़ीद हो रही है। तो आप देखें कि उसने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम का हल निकाला, जिसकी वजह से उसका काम पूरी दुनिया में जो है वो जाना गया। बात कर लेते हैं कि एक टाइम था जब लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, कोई ज़रिया नहीं था। अगर हम घर से बाहर निकल जाते थे तो कोई अता पता नहीं होता था कि हम कहाँ हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राहम बेल ने टेलीफोन ईजाद किया और टेलीफोन ईजाद करने के बाद, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था लोगों का एक दूसरे से कम्युनिकेशन का, ये कम्युनिकेशन का मसला हल किया तो दुनिया में ये नाम बना लिया ग्राहम बेल ने। आज जब भी हम बात करते हैं हेलो। ये हेलो कौन है? ये हेलो बेसिकली ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम है, जिसने फर्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड को पुकारा था कि हेलो। ये हेलो आज पूरी दुनिया में हम रिपीट करते हैं, रोज़ाना रिपीट करते हैं, हज़ारों लाखों बार जो है रिपीट करते हैं। इतनी कामयाबी मिलती है अगर हम लोगों का मसला हल कर दें। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक की। फेसबुक बनाने के लिए कोई ऐसा नहीं था कि इसके ऊपर बैठ के और कोई दिन रात जो है वो ये काम किया गया होगा कि आइडिया क्या डेवलप किया जाए। असल में ये एक प्रॉब्लम थी, जो लोगों की प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि लोग दूर होते जा रहे थे, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होते जा रहे थे और उनको एक साथ एक जगह पे लाने के लिए फेसबुक का आइडिया आया कि किस तरह से पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ा जाए। तो ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला गया और फेसबुक आपके सामने है कि दुनिया का इस वक्त अमीर तरीन जो लोगों की लिस्ट है उसमें फेसबुक के CEO, फेसबुक के ऑनर का भी नाम है। व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप कैसे इजाद हुआ? देखें, ये पैशन होता है जो हम कनेक्ट करते हैं अपने प्रोफेशन के साथ, हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम जो कि मार्केट के अंदर होता है। व्हाट्सएप इजाद इस तरह से हुई कि मैसेज, टेक्स्ट मैसेजेस जिस तरह हम करते हैं, तो टेक्स्ट मैसेजेस के अंदर जो है वो इजाद हो चुका था, फ़ोन इजाद हो चुका था, टेक्स्ट मैसेजेस हो रहे थे, एक पिक्चर्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती थी। ये बात किसी एक शख्स ने सोची, उसने बैठ के इस मसले को हल किया कि कैसे लोग अपने पिक्चर्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। और इस सोच के तहत इस मसले को हल करने के लिए जब वो बैठे तो व्हाट्सएप इजाद हो गया। अब आपको पता चल गया है कि आपका पैशन क्या है, तो आप इस पे फोकस कर लें, इसके ऊपर एक टारगेट बना लें, अपना एम्बिशन बना लें कि अब मैंने इस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये प्रोफेशन में कन्वर्ट कैसे होगा? हम इसको कैश कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए, बहुत कुछ किया और करने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि लोगों को समझाने का, लोगों को पढ़ाने का जो एक आर्ट है, ये करते हुए मुझे मज़ा आता है और ये मैं बहुत ईजीली कर सकता हूँ। लोगों को मैं कंसल्टेंसी दे सकता हूँ, उनकी कोचिंग कर सकता हूँ, उनको समझा सकता हूँ। तो ये काम जब मैंने आइडेंटिफाई किया, इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए, इसको कैश करने के लिए मैंने ये सोचा कि क्या हो सकता है। तो इसके लिए एक ऐसा बिज़नेस का प्लेटफॉर्म मैंने सोचा कि बनाना चाहिए जो कि कंसल्टेंसी बेस्ड प्लेटफॉर्म हो। तो मैंने बिज़नेस बाबा प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर करवाया, यहाँ पे लोगों को एडवाइस देना शुरू की, लोग मेरे पास आए, उनके मैंने मसले हल किए और ये मेरा प्रोफेशन बनता चला गया। इसी तरह से एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो मैंने सोचा कि बनाना चाहिए और उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर वो लोग जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन लोगों को पढ़ना होता है, उनको कोचिंग की ज़रूरत होती है, मैं उनको पढ़ा सकता हूं, उनके मसले को हल कर सकता हूं। तो इस तरह से आपका भी जो भी पैशन आपने आइडेंटिफाई किया है, आपने उसको फोकस करना है, डिसाइड करना है कि इसको मैं कैसे कैश कर सकता हूं। और जब आपको ये समझ में आ जाए कि मैं इसको इस तरह से कैश कर सकता हूं, तो आपने फ़ौरन इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना है और फिर इसका एक एक्शन प्लान बनाना है। एक्शन प्लान जो है वो किस तरह से बनता है? एक्शन प्लान इस तरह से बनता है
कि ये काम कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किन किन लोगों की मुझे इसमें जो है वो हेल्प की ज़रूरत होगी, उन तमाम चीज़ों को आप नोट डाउन करें। और इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो ये कि लोग सिर्फ लिखते हैं और उसके बाद लिखने के बाद जो है वो रोज़ाना सोचते हैं कि हम इसको कल करेंगे, परसों करेंगे, हफ्ते बाद करेंगे, महीने बाद करेंगे। कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। अगर पैशन आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसको कैश करने के लिए आज ही डिसाइड कर लें कि आपने करना क्या है, और करने के बाद उसका एक्शन प्लान बना लें कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, किसकी हेल्प की ज़रूरत होगी, नोट डाउन करें, एक्शन ले लें, फ़ौरन एक्शन ले लें। गलतियां होंगी, ख़राब हो जाएगा, आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू हो जाएंगे। छोटे छोटे स्टेप लीजिए, मुसलसल लीजिए, कंटिन्यूसली अपनी लर्निंग कीजिए। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि लर्निंग कीजिए। लर्निंग अगर आप करेंगे, सीखेंगे रोज़ाना, भले आपका पैशन है, भले आपकी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन वो एक्सपर्टीज़ आपको मुसलसल बढ़ानी है स्टेप बाय स्टेप, और आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप एक कामयाब शख्स बनकर दुनिया के सामने होंगे और खूब ढेर सारा पैसा जो है वो कमाएंगे। जनाब, आज हमने बात की कि सक्सेसफुल होने के लिए आप पैशन को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं अपने अंदर और उसको अपने प्रोफेशन के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।